ओ भैया, मेरी बहन के साथ सुहागरात मनाओगे क्या? ये बड़ी हॉट है। आई मीन इसके साथ शादी करोगे क्या? अरे मेम साहब, ये आपकी कैसी बातें कर रही हैं? अरे इतना सोच क्यों रहे हो? अगर तुम हाँ बोल देते हो तो मैं तुम दोनों को मंदिर लेके जा सकती हूँ और 5 मिनट में तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी। अरे लेकिन मेम साहब, मैं ऐसे कैसे शादी कर सकता हूँ? अब वो क्या है ना भैया, मेरी बहन की ना पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और जिसके साथ इसकी शादी हुई थी ना, इन दोनों का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। पर उस रोड एक्सीडेंट में ना इस बेचारी का पति भगवान को प्यारा हो गया। अब वो तो भगवान को प्यारा हो गया, ये बेचारी सदमे से बोल भी नहीं पाई और इसकी टांगें भी चली गई। लेकिन वो बंदा बड़ा अमीर था और जाते जाते ना सारी प्रॉपर्टी मेरी बहन के नाम कर गया। अब ये प्रॉपर्टी मुझे तो मिल नहीं सकती, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी शादी मैं तुमसे करवा देती हूँ, तुम्हारे नाम पे ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी हो जाएगी, फिर तुम वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर देना। अच्छा, मतलब अपने फायदे के लिए आप अपनी बहन की शादी मुझसे करा रही हैं? अरे तो इसमें मेरा अकेले का फायदा थोड़ी ना है, तुम्हारा भी तो फायदा है। करोड़पति बंदा था, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के गया, उसमें से 1 करोड़ तुम ले लेना। क्या 1 करोड़? ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो चलो। चलो। जी बताइए, इन्होंने मंदिर में शादी की है? जी हाँ, ये देखिए इनकी फ़ोटोज़। अब माफ़ कीजिए, हम आपके दफ्तर नहीं आ पाए, वो मेरी बहन चल नहीं सकती ना। अरे कोई बात नहीं, मैं कल ही इनका मैरिज सर्टिफिकेट रेडी करवा देता हूँ। लेकिन आपकी बहन के नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है अब वो उनके पति के नाम पर हो जाएगी। आपको कोई इससे प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी भला, मेरी बहन है, इतने सालों बाद ये ट्रॉमा से निकली है। और वकील साहब, मैं तो यही चाहूँगी ना कि मेरी बहन का घर बस जाए। वाकई बहन हो तो ऐसी, वरना आजकल तो रिश्ते फीके ही पड़ते जा रहे हैं। एक काम करिए, आप दोनों इस पर साइन कर दीजिए। ये हुई ना बात, सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम पे हो गई है। अब तुम्हें सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम पे कर देना। कौन सी प्रॉपर्टी? अबे ओए भिखारी कमीने, बेवकूफ़ समझ रखा है मुझे? तुम्हें सड़क से उठा के ना मैं इसी काम के लिए लेके आई थी, वरना तुम्हारी तो औकात ही नहीं थी कि इस घर के दहलीज तक भी तुम आ सको। चुपचाप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। हाँ ठीक है, बुला लो। लेकिन पुलिस को बोलोगी क्या तुम कि तुमने अपनी बहन की शादी एक भिखारी से करा दी ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी ले सको? बोलो। अब ज़्यादा सोचो मत, चुपचाप निकलो यहाँ से। और हाँ, आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना मुझे। देखो, मेरे साथ ज़्यादा चालाकियाँ मत करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम भिखारियों की औकात मुझे अच्छी तरह से दिखानी आती है। मैं मानता हूँ मेरी कोई औकात नहीं थी, लेकिन अब बहुत है। करोड़पति हूँ मैं। चल अब निकल यहाँ से। देखो, तुम घबराओ मत। मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हड़प लूँगा। ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ही रहेगी। लेकिन तुम्हारी बहन बहुत लालची थी और तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रही थी। मैं वकील से बात कर लूँगा और अच्छे डॉक्टर से हम तुम्हारा इलाज भी कराएंगे। और जब तुम ठीक हो जाओगी ना, मैं यहाँ से खुद चला जाऊँगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारी शादी ज़बरदस्ती हुई है, तो तुम अगर इस शादी को नहीं भी मानोगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलता हूँ मैं। अगर तुम सच में ऐसा चाहती हो ना, तो इससे अच्छी बात मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकती।